रही है क्या? तो सर अभी यस आपको सर। ये बोलना है बेस बैंड सिग्नल, ये जो है ना इसका मीनिंग बोलना है। मैंने ऑलरेडी बोल दिया था आपको, बेस बैंड सिग्नल मींस इट इज इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ऑफ ओरिजिनल इंफॉर्मेशन सिग्नल। ठीक है, हेलो, अभी आप बोलो ये क्या है, मैं क्या, आप मीनिंग बोलो ये बेस बैंड सिग्नल का क्या रहता है। दिस इज ऑब्टेन एट द आउटपुट ऑफ ट्रांसड्यूसर, ट्रांसड्यूसर के आउटपुट में मिलता है वो। बोलो जे व्हॉइस असतं त्याला ते इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतं. ह्याच्यात कशाला टाकले ते, मांजरे सरने प्रिंट आउट दिलेले आहे ते. मग ठीक आहे, मांजरे सरांना दे. हाँ हेलो, बोला आशीष, क्या बोल रहे हो? बोलो. तर ते व्हॉइस असतं त्याला ते इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये कन्वर्ट करतं बेसबँड जो कुछ भी हमने इनपुट दिया इनपुट. है ट्रांसड्यूसर को, वो ट्रांसड्यूसर क्या करता है, उसको इलेक्ट्रिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, बराबर है. तो उसको हम बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं. और बेस बैंड ट्रांसमिशन, बेस बैंड ट्रांसमिशन, थोड़ा थोड़ा दिमाग पे जोर डालो, ट्रेस डालो, थोड़ा सोचो क्या बोला था बेस बैंड ट्रांसमिशन. अभी बेस बैंड सिग्नल हुआ, बराबर है. ठीक है, तो बेस बैंड सिग्नल का आपने मतलब बराबर बोला कि इंफॉर्मेशन को हम अगर इनपुट ट्रांसड्यूसर को अप्लाई कर रहे हैं और इनपुट ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट है इट इज इक्विवेलेंट, दैट इलेक्ट्रिकल सिग्नल इज इक्विवेलेंट टू दैट इंफॉर्मेशन सिग्नल, वो बराबर है. वो इंफॉर्मेशन जैसी है उसके हिसाब से वो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आएगा, तो उसे हम बोलेंगे बेस बैंड सिग्नल. ठीक है, और बेस बैंड सिग्नल हम एज इट इज अगर ट्रांसमिट कर रहे, जैसे मैंने कल वो गेहूं आटा उसका भी एग्जांपल बोला, आपने 5 किलो गेहूं डाला है चक्की में, तो 5 किलो उसका आटा, 5 किलो के गेहूं का आटा आएगा, बराबर है ना. वैसे ट्रांसड्यूसर है, जैसा इनपुट है उसके हिसाब से जो इलेक्ट्रिकल आउटपुट आपको आया, बराबर है. और वो जो आउटपुट आया है उसको हमने कुछ मॉडिफाई किया है क्या, उसको कुछ कर रहे हैं क्या, हम उसको चेंजेस कर रहे हैं क्या, उस आउटपुट को जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट हुआ उसको कुछ चेंज कर रहे हैं क्या, हम कुछ भी चेंज नहीं कर रहे. तो वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो है वो हम एज इट इज ट्रांसमिशन लाइन पे अगर भेज रहे, बराबर है, तो उसको हम बोलेंगे बेस बैंड ट्रांसमिशन. तो बेस बैंड ट्रांसमिशन के लिमिटेशंस क्या बताए थे, ये देखो, ये पढ़ के बोलो. थोड़ा थोड़ा जरा ये स्टोरी जैसा तो याद रखो कि मैं क्या बोल रहा हूं. ये पढ़ के बोलो अभी क्या है बेस बैंड ट्रांसमिशन. बेस बैंड ट्रांसमिशन किसे बोलते हैं, बेस बैंड सिग्नल्स आर डायरेक्ट डायरेक्टली ट्रांसमिट. अगर इसका जो ट्रांसड्यूसर का जो आउटपुट आया है ना, मैं उसे डायरेक्टली भेज रहा हूँ, बराबर है, उसको कुछ मॉडिफाई नहीं कर रहा हूँ. ठीक है, तो उसको क्या बोलेंगे, बेस बैंड ट्रांसमिशन. लिमिटेशंस क्या है, पढ़ो, आगे दिया है लिमिटेशंस, मैंने बोला था इसके पहले भी. लिमिटेशंस क्या है बेस बैंड ट्रांसमिशन के, स्पेस में सर ज्यादा ट्रांसमिट नहीं होता. मीडियम हम फ्री स्पेस नहीं ले सकते, बराबर है. फ्री स्पेस में वो बेस बैंड सिग्नल जो है वो सप्रेस हो जाता है, ज्यादा लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता, बराबर है. यस. बराबर है क्या, यस सर. तो वो ज्यादा दूर के डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा. तो ये इसकी लिमिटेशन है बेस बैंड ट्रांसमिशन के. तो आप मुझे आज बोलो कि क्या करना चाहिए. मुझे तो सिग्नल दूर तक भेजना है, बराबर है. ठीक है, अगर मैं ऐसा समझू कि अभी जैद के साथ मुझे कम्युनिकेट करना है, अब
मुझे ये कॉलेज से सिग्नल जेड तक पहुंचाना है, तो मैंने अगर ये पाथ सेलेक्ट की बेस बैंड ट्रांसमिशन, अगर मैं वायरलेस के बारे में बोल रहा हूँ, तो मैं यहाँ से अगर मैं ये जो माइक्रोफोन में बात कर रहा हूँ अभी, समझो उसका इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन हुआ, ठीक है, इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल सिग्नल हुआ, और मैं उसे एज इट इज अगर ट्रांसमिट करना चाहूँ तो मैंने उसको ऐसे ही फ्री स्पेस में छोड़ दिया तो क्या वो जैद तक पहुंचेगा क्या? जैद तक पहुंचेगा नहीं। वो जैद के पास उधर ऐसा समझो वो जैद का मोबाइल रिसीवर है या कुछ उसके पास रिसीवर है और मैंने ये माइक्रोफोन में बोला, उसका इलेक्ट्रिकल कन्वर्जन हुआ तो वो सिग्नल कैसे रहेगा? लो सिग्नल रहेगा ना, बराबर है ना? जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल जो जनरेट होगा तो वो लो रहेगा, ठीक है। तो वो ऐसे मैंने उसे फ्री स्पेस में छोड़ दिया तो वो ट्रैवल करेगा क्या जेड तक, दूर तक ट्रैवल करेगा क्या? वो नहीं करेगा, बराबर है। तो अगर मुझे वैसा नहीं होने देना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, वो भी बोलो। ट्रांसमीटर में करना है। हम्म हेलो, बोलो, क्या क्या लगता है आपको, बोलो। ट्रांसमीटर के जरिए करना पड़ेगा। हाँ बट हाँ, ये ट्रांसमीटर, ये ऐसा समझो कि मैं माइक्रोफोन में बोला, उसका इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट है, मैंने ट्रांसमिट किया, हाँ, लेकिन वो लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल है ना, तो वो ज्यादा देर ट्रैवल नहीं करेगा, बराबर है, ठीक है। तो वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करेगा, लेकिन मुझे अभी एम क्या है, मुझे आप तक वो पहुंचाना है, जो सिग्नल है वो आप तक पहुंचाना है। तो रिसीवर में हमें क्या होता है पता है, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल वो रिसीव करेगा या कुछ सिग्नल रिसीव करेगा, उसको वो डिमोडुलेट करके आउटपुट ट्रांसड्यूसर के द्वारा उसे वापस वॉइस में कन्वर्ट करेगा, अगर वॉइस सिग्नल है तो ओरिजिनल फॉर्म में कन्वर्ट करेगा, जैसे हमने ये ब्लॉक में देखा ना, ये ब्लॉक डायग्राम में देखा था हमने। ये तो हुआ, आप ये बोल रहे हैं ना कि इंफॉर्मेशन है उसे इलेक्ट्रिकल फॉर्म में हुआ, इलेक्ट्रिकल फॉर्म की जो इंफॉर्मेशन है अगर मैंने ये ट्रांसमीटर थ्रू एज इट इज भेज दी, ये बीच में मैं मीडियम वायरलेस कंसिडर कर रहा हूँ, ये जो मीडियम है ना ये वायरलेस है, या आप ऐसे भी कंसिडर करो, ये बीच में ऐसे फिजिकल वायर कुछ नहीं है, यहां से यहां आना चाहिए वो, ठीक है। तो ये जो बेस बैंड सिग्नल के बारे में है वो तो सप्रेस हो जा रहा है, वो ऐसा इतना घूम के यहाँ से जाके यहाँ तक आता नहीं है, वो एटूनेट हो जाता है, वो यहाँ रिसीवर को ऐसा समझ सेंस ही नहीं होता, उसका कुछ सिग्नल यहाँ तक आता ही नहीं। ये बेस बैंड ट्रांसमिशन की लिमिटेशन है, ये अगर मैं वायरलेस चैनल है ऐसा कंसिडर कर रहा हूँ तो ये मैं ऐसा, ये यहाँ तक पहुंचाना है, इसके बीच में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। देखो इसने ट्रांसमीटर ने ट्रांसमिट किया, रिसीवर तक वो पहुंचेगा नहीं, क्योंकि वो बेसबैंड सिग्नल है, वायरलेस मीडियम है, तो वो सप्रेस हो जाता है। मुझे ऐसा नहीं होने देना, तो क्या करना पड़ेगा? सोचो थोड़ा। क्या लगता है आपको? कुछ भी बोलो, जो आप थोड़ा आप ऐसा कुछ सोचेंगे ना तो आपको थोड़ा कुछ सब्जेक्ट थोड़ा याद आएगा। कुछ भी बोल सकते हो, ऐसा कुछ नहीं, मैं कुछ भी बोलेंगे, गलत भी बोले तो भी कुछ भी नहीं बोलूंगा, कम से कम बोलना चाहिए आपने कुछ तो भी, ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये जो है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैं यहाँ से कुछ तो भी पढ़ा रहा हूँ आप खाली सुन रहे। बोलो, आपका प्रेजेंस तो है क्या? आप सुन रहे हैं ना मेरी बात? जैद, हो सर। बोलो आपको क्या लगता है?
और पावर बूस्टर की जरूरत पड़ेगी सर वहाँ पे। एक बूस्टर की जरूरत पड़ेगी सर, जो इलेक्ट्रिकल सिग्नल आ रहा है उसको बूस्ट करके ज्यादा दूर तक पहुंचना बोल के एक बूस्टर की जरूरत पड़ेगी। ओके ओके ओके, गुड गुड, मॉडिफाई सर। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। कुछ आप वैसे एंगल से सोच रहे वो तो अच्छा है। मैं और एक बार दीपाली को ट्राई करता हूँ, नहीं तो हम कंटिन्यू करेंगे। मॉडिफाई करना यानी क्या करना पड़ेगा आशीष? मॉडिफाय करायचं म्हणजे काय करायचं नेमकं? म्हणजे सर ते त्या फॉर्म मध्ये पाठवणं म्हणजे सर, एम्प्लिफाय करून किंवा वेरी गुड। और देखो हम एक 15 मिनट अब डिस्कस करेंगे, थोड़ा आप केयरफुली सुनो, बराबर है? किसी भी छोटे बच्चे को भी समझ में आएगा ऐसे बताता हूँ मैं अभी, ठीक है? अपनी कंडीशन क्या थी पहले? मैंने अभी ये जानबूझ के पेंट निकाला है, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करो अभी। दीपाली आएंगी तब हम इसको और रिपीट करेंगे, लेकिन आप अभी समझने की कोशिश करो, ठीक है? अभी हम क्या कर रहे थे, समझो बेस बैंड सिग्नल हम बोल रहे थे, बेस बैंड ट्रांसमिशन। ये अगर समझो कुछ माइक है और या कोई ट्रांसड्यूसर है, इनपुट ट्रांसड्यूसर है, आइसक्रीम का कोन नहीं है ये, ये माइक है, ओके, कंसिडर इट एज अ माइक। अगर किसी ने इसमें बोला, आपको ट्रांसड्यूसर का फंक्शन पता है, अगर ये हाई बोला किसने माइक में या माइक्रोफोन जिसे हम बोलते हैं, ये ट्रांसड्यूसर है, बराबर है? प्लीज डोंट कंसिडर इट एज आइसक्रीम कोन, इट्स माइक, माइक्रोफोन, ठीक है? अगर माइक में हाई बोला है तो उसका क्या होगा, इलेक्ट्रिकल में कन्वर्जन होगा। तो ये अभी समझो, ये इसे क्या बोलते हैं हम, बेस बैंड सिग्नल, ओके? बेस बैंड सिग्नल ऐसे बोलते हैं ना उसको, ठीक है? और बेस बैंड सिग्नल एज इट इज, अगर हमने ऐसे ही, ये अभी ये वायर है, अगर वायर पे कर रहा हूं तो ठीक है, लैंडलाइन फोन में होता है वैसे, तो उसको हम बोलते हैं बेस बैंड ट्रांसमिशन, ठीक है? अगर समझो यहाँ पे स्पीकर है तो ये रिसीवर है, ठीक है? तो ये जो ट्रांसमिशन हुआ ये कैसे हुआ, बेस बैंड ट्रांसमिशन हुआ। लेकिन मैं अभी ये कंसिडर कर रहा हूं कि यही सिग्नल है, समझो ये जो सिग्नल है ये सेकंड कंडीशन है, दिस इज सेकंड वन, सेकंड कंडीशन। ये तो बेस बैंड ट्रांसमिशन हुआ, लेकिन अगर ऐसी कंडीशन है, ये बेस बैंड सिग्नल है, मुझे ये ट्रांसमीटर से बीच में मीडियम है, फ्री स्पेस, वायरलेस है, और यहाँ पे रिसीवर है, इसके पास पहुंचाना है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जैसे कुछ आपने क्लू दिए उसको बूस्ट करना पड़ेगा, या किसी ने बोला कि उसे एम्पलीफाई करना पड़ेगा, कुछ तो भी मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। एग्जैक्टली आपने, आप करेक्ट पाथ पे हो, आपने सही बोला कि उसमें कुछ तो भी हमें अभी चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो है यहाँ तक ऐसे फ्री स्पेस में से ट्रैवल होगा ही नहीं, ऐसे नहीं, ये ट्रैवल होता है, लेकिन समझो कुछ डिस्टेंस पे जाके ये ऐसा थोड़ा एटूनेट हुआ, जैसे आगे आगे बढ़ेगा वो एटूनेट होते जाएगा, फिर थोड़ा आगे बढ़ा ये और थोड़ा कम हो गया, फिर आगे बढ़ा ये ऐसा हुआ, बहुत ही कम हुआ, ठीक है? यहाँ पर तो वो
है, बचा ही नहीं, तो ये रिसीवर को कुछ डिटेक्ट ही नहीं हुआ। तो ये प्रॉब्लम है बेसबैंड ट्रांसमिशन का। ठीक है, तो इसके लिए हमें इस यहाँ तक ये जो सेम सिग्नल है तो एज इट इज मिलना चाहिए ये रिसीवर को। तो इसके लिए हमें कुछ उसमें मॉडिफिकेशन या चेंज करना पड़ेगा, तो उसे हम बोलते हैं बैंड पास ट्रांसमिशन। ये बेस बैंड हुआ ना, तो कुछ मॉडिफाई कर रहे, कुछ चेंज कर रहे उससे, या समझो हम उसे अमूमन बोलते हैं मॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन आज खाली समझने की कोशिश करो, मॉड्यूलेशन। ठीक है, मैं आपको और एक सिंपल एग्जांपल बताता हूँ, मैं ये क्लियर कर देता हूँ पूरा। ये मॉड्यूलेशन वर्ड खाली याद रखो। ठीक है, अगर समझो ये एक बच्चा है, ठीक है, दिख रहा है ये बच्चा। अभी मैं ज्यादा ड्राइंग में टाइम वेस्ट नहीं करता, ये बच्चा है। ठीक है, इसके हाथ में ना ये समझो ये ग्रीन कलर का ये पेपर है। ठीक है, अपनी नोटबुक का पेज है ये। ठीक है, अगर इसने ये हाथ में से ये पन्ना फेंका, तो आप मुझे बोलो ये कितनी दूर तक जाएगा, बोलो ज्यादा आशीष। दूर नहीं। अगर मैं समझो कॉलेज के फ्रंट साइड पे खड़ा हूँ, या आप आपके घर के बाहर आ गए, आपने एक नोटबुक का पन्ना फाड़ लिया है, जैसे यहाँ पे दिख रहा है, और आपने उसे हवा में फेंक दिया। ठीक है, तो वो कहाँ जाएगा? समझो आप घर के बाहर आ गए और आपने वो पन्ना फेंका, क्या वो जेड तक पहुंचेगा या ज्यादा नहीं डिस्टेंस सर, ट्रैवल करेगा वो? नहीं सर। जेड वो दूर तक जाएगा क्या? वो नहीं सर। नहीं जाएगा दूर तक। अगर समझो थोड़ा मैं एक दूसरी बात बताता हूँ, आपके किसी फ्रेंड की कुछ एग्जाम है, 10th की या 12th की, और आप उसे कॉपी देने जब जाते हो, बराबर है, ठीक है, और वो कोई तो भी खिड़की में बैठा हुआ रहता है ऐसे एग्जाम सेंटर में, ठीक है ना, अमूमन आप नहीं करते वैसा, लेकिन हम देखते हैं ऐसा, क्या ऐसा पिक्चर में वगैरह दिखाते हैं। समझो ये ऐसा कोई स्कूल है, ठीक है, ये यहाँ पे कंपाउंड वॉल है, आप इधर कुछ खड़े हो, ठीक है, ये यहाँ पे हो, और वो जो आपका फ्रेंड है ये यहाँ पे स्कूल में एक विंडो में बैठा है, आपको उसको वो कागज पहुंचाना है, बराबर है, ठीक है, इस तक वो चीट जो है आपको पहुंचानी है, वो पन्ना आपको पहुंचाना है। आप क्या करते हो, वो पन्ना मैंने ऐसे, वो बुक का पन्ना अगर लिया और ऐसे फेंका, तो वो कंपाउंड वॉल के पार उस तक जाएगा क्या? नहीं जाता। तो आप क्या मॉडिफिकेशन करोगे उसमें, बोलो अभी। टेक्निकल नहीं पूछ रहा मैं, ऐसे नॉर्मली पूछ रहा हूँ, बोलो अभी उसमें क्या मॉडिफिकेशन करते हो आप? वोल्टेज सर एक कागदाचा गोळा बनवून मग सेकंड। वेरी गुड। आप क्या करोगे, उसका एक ऐसा गोला बनाते हो आप, कागज का गोला बनाते हो। अगर आपको वही पेज अगर इंपॉर्टेंट है, अगर भेजना ही है, तो उसका गोला बनाओगे आप और फेंकोगे उसकी तरफ, बराबर है, तो चांसेस है आपने, आपका जो पन्ना है या पेज है उस तक पहुंचेगा। और क्या आइडिया कर सकते हो आप, और क्या कर सकते हो, बोलो। सर ते कागदामध्ये दगड टाकून फेकू शकतो सर। वेरी गुड। अगर ये पन्ना है, आपको और उसको ज्यादा दूर डिस्टेंस ये करना है,
तो आप क्या करोगे, उसमें उस पन्ने को ऐसा गोल करोगे कि इसमें एक स्टोन में या पत्थर में जिसे हम बोलते हैं उसको बांधोगे और उसको बाद में थ्रो करोगे तो वो इससे भी ज्यादा दूर जाएगा, बराबर है ना, उस तक तो डेफिनेटली पहुंचेगा। फिर वो ऐसे कुछ चेंजेस करोगे कि नहीं उसमें, तो वैसे ही कंसीडर करो। अभी ये जो है ना अपना कुछ उसमें चेंजेस नहीं किया था, तो इसको जो समझो इसने अभी ये स्पीच सिग्नल है, ये उसका मुंह निकालता हूं मैं पहले, इसने कुछ बोला, ठीक है, टेढ़ा हो गया, इसने कुछ बोला समझो कुछ, इफ इफ ही अटर समथिंग, कुछ तो भी उसने बोला, कुछ तो भी प्रोनाउंस किया, तो उसका जो हम ट्रांसड्यूसर को देने के बाद जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट आया समझो ये था, जैसा दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस पेज, वो पेज था ना एक पन्ना, तो ये पन्ने के हिसाब से वो है, तो ये पन्ना या जो इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सिग्नल है उसे हम क्या बोलते हैं, मेरे भाइयों बोलो क्या बोलते हैं उसको हम, बेस बैंड सिग्नल बोलते हैं ना। इसमें कुछ बेसमेंट। भी मॉडिफिकेशन नहीं है, हमने उसको अभी कुछ काड़ी की क्या, कुछ किया कि उसको कुछ चेंजेस किया कि उसमें, ये पन्ना है एज इट इज है, ठीक है, ये सिग्नल है एज इट इज है। तो प्रॉब्लम क्या था, एज इट इज भेजना चाहते तो वो जा रहा नहीं था इस पार, बराबर है। तो आपने दो आइडिया बोले, आशीष ने बोला कि उसका मैं गोला बनाऊंगा, ठीक है, या उसमें और मैं एक पत्थर डालूंगा और उसके बाद फेंकूंगा, ठीक है ना, ओके समझ में आ रहा है ना। तो आपने ऐसे बोला ना कि मैं क्या करूंगा, एक उसमें पत्थर डालूंगा या उसका गोला बनाऊंगा और फेंकूंगा, तो जाएगा कि नहीं, चैट बॉक्स में लिखो हाँ या नहीं, कुछ तो भी आपने उसमें चेंजेस जाएगा। किए या चेंजेस किए ना आपने उसमें, ये बेस बैंड रहा क्या वो, यस सर। हाँ आपने उसको कुछ तो भी चेंजेस किए, ठीक है, तो ये बेस बैंड ट्रांसमिशन की वजह से उसके लिमिटेशन थे, वो जा रहा नहीं था। अगर मैंने उसमें समझो कुछ चेंजेस किए, ये था, आपको एक मैं चेंजेस बना के दिखाता हूँ अभी, ये और ये अलग दिख रहा है क्या, इतना मुझे बोलो, कुछ समझो अभी आपको ये ऐसा दिखेगा, ठीक है, तो ये ऐसा था पहले जनरेट हुआ, अगर मैंने उसको ऐसा किया, ठीक है ना, जैसे आपने वो कागज में पत्थर डाला, ये उसका गोला बनाया और फेंका, अगर मैं उसको बोल रहा हूँ मैंने ऐसा किया कुछ तो भी, तो मैं इसको बोल रहा हूँ मैं वो सिग्नल को मैंने मॉड्यूलेट किया, मॉड्यूलेटेड सिग्नल, ठीक है, उसको कुछ तो भी चेंज किया, ये चेंज दिख रहा है ना, ये अलग था, ये था पहले का, जैसे मैंने कागज में पत्थर डाल के बाद ये ऐसा गोला बना, तो मैंने कुछ तो भी उसमें चेंज किया, तो ये ऐसा बना। तो जैसे पत्थर डाल के वो यहाँ तक डेस्टिनेशन तक पहुंच रहा था, वो लड़के तक, दोस्त तक आपके, तो मैंने उसको ये जो बेसबैंड सिग्नल है उसमें कुछ तो भी चेंज किया। तो ऐसे जो प्रोसेस है चेंज करने की, बराबर है, तो उसको हम बोल रहे हैं मॉड्यूलेशन। हमारा एम क्या है, वो यहाँ से यहाँ तक पहुंचना चाहिए, बराबर है, इज इट फाइन। तो मैंने उसमें कुछ तो भी चेंजेस किए, ठीक है, और एक एग्जांपल बोलूं समझने जैसा, ये समझ में आया क्या यहाँ तक, यस सर। आया ना, यस सर। चैट बॉक्स में लिख दो नहीं तो, ओके समझ में आया। अगर समझो मैं यही बात अभी अप्लाई कर रहा हूँ, सब चीजें हटा देता हूँ अभी मैं, ठीक है, डिलीट, ये लड़का है, सपोज दिस इज इंफॉर्मेशन, अगर यही इंफॉर्मेशन ही ये,
ये लड़का है, तो यही जानकारी है, ठीक है। अगर ये लड़का है, उसे ट्रैवल करना है, समझो ये अभी कहाँ पे है, औरंगाबाद में है, ठीक है। हुआ ये औरंगाबाद में, उसे जाना है मुंबई तक, ठीक है। ज्यादा डिस्टेंस ट्रैवल, मुंबई तक जाना है, तो आप ऑप्शंस बोलो। जैसे अब मैं इसको कंपेयर कर रहा हूँ, ये है इंफॉर्मेशन, ये लड़का है, इसे जाना है, पहुंचाना है मुंबई तक यानी यही अपना ये बेसबैंड सिग्नल है। मैंने उस लड़के को समझो ऐसे ही पैदल पैदल भेज दिया, ठीक है। तो उसको कितने दिन लगेंगे मुंबई पहुंचने के लिए? बहुत टाइम लगेगा सर। बहुत टाइम लगेगा, ओके। अगर समझो ये नासिक तक गया, ये 7वें दिन नासिक को पहुंचा, यहाँ से निकला था 1 तारीख को, आज 1 तारीख है, 1 अक्टूबर को निकला, 7 अक्टूबर को वो पहुंचा नासिक में, वो कैसा रहेगा रे? थक जाएंगे सर, गल जाएंगे थक पूरा। जाएगा, पूरा थक जाएगा, ठीक है। थक जाएगा, कुछ एनर्जी रही रहेंगी, बीच में रास्ते में कुछ खाना मिला नहीं मिला, ज्यादा चल चल के उसकी एनर्जी 7 तारीख में इतनी रही। तो पहला ऐसा था, जाड़ा था, अच्छा था, 7 तारीख तक ऐसा हुआ, ठीक है। समझ में आ रही है बात? नासिक से आया और आगे बढ़ रहा है, समझो और थोड़ी डिस्टेंस ट्रैवल किया उसने, ये 12 तारीख बाद, ये 12 तारीख को 12 तारीख को ये हेलो। आया, जो, हाँ हेलो आशीष, हेलो। प्रॉब्लेम आहे का काही, ऐकू येते का? हेलो सर। हेलो, हाँ बोलो आशीष। सुनाई दे रहा है ना आपको? यस सर, सुनाई दे रहा है। हाँ आशीष, कुछ प्रॉब्लम है क्या? चले गए शायद आशीष सर। हाँ चले गए आशीष सर। आशीष नहीं है, हेलो आशीष। नहीं है सर, चले गए आशीष। ओके, उसको रीजॉइन होने के लिए बोलेंगे हम, चलो ठीक है, इतना कंक्लूड कर लेंगे, हम बाद में देखेंगे। तो अगर जॉइंट हो गए सर। ज्वाइंट हो गया, हाँ ज्वाइन हो गए, ओके। 12 तारीख को समझो वो कहीं कल्याण वगैरह तक पहुंचा है, इसको दादर पहुंचना है, दादर, ठीक है। कल्याण वगैरह तो इतना हो गया, वो थक गया ना, जितना आगे जाएगा, समझो ये ठाणे तक पहुंचा, और वीक हो गया, और थोड़ा आगे बढ़ा, और वीक हो गया, जितने दिन वो ट्रैवल चलेगा चलेगा चलेगा, और यहाँ समझो किसी मेहमान के घर पहुंचने वाला है वो, जैसे अभी एक लॉकडाउन में बच्चा चलते 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 उसके गांव के नजदीक पहुंच गया और वहां पे जाके मर गया, शायद बेंगलोर का वगैरह था, ये उसकी 15 तारीख को कंडीशन ऐसी है, 17 को ऐसी है, और समझो 20 तारीख को ये ऐसा है। तो यहाँ पे जाने के बाद समझो ये उनके घर वाले हैं, समझो पहुंचा भी वो उसके घर पे, तो उनके घर वालों को वो पहचान में आएगा क्या वो? ये समझो उसका घर है, तो ये घर वालों को ये समझ में आया क्या, यही अपना बच्चा है, ऐसा लगेगा क्या उनको? नहीं सर, नहीं लगेंगे सर। ठीक है, तो क्या होगा अगर मैं ये इंफॉर्मेशन है ऐसा कंसिडर कर रहा था, मैंने औरंगाबाद से ये इंफॉर्मेशन भेजी बेस बैंड सिग्नल, और फ्री स्पेस में अगर मैंने भेजा, यहाँ पे गया, इतना एटूनेट हुआ, यहाँ पे थोड़े एटूनेट हुआ, यहाँ पे एटूनेट 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 एटूनेट,
होते होते बीच में ये गायब हो गया, वो घर तक पहुंचा ही नहीं, बराबर है। तो ये रिसीवर का भी वैसा ही होगा, उससे पता ही नहीं चलेगा कि ये कुछ डिटेक्ट ही नहीं कर पाएगा। तो ये कंडीशन है अगर मैं औरंगाबाद टू मुंबई भेजना चाहता हूं तो। तो आप इसमें सजेशन बोलो मुझे, क्या हो सकता है, क्या कर सकते हैं हम? हमारी इंफॉर्मेशन तो ये बच्चा है, ये जो बच्चा है ना, हमें पहुंचाना है उसे मुंबई के उसके घर पे। कैसे पहुंचाएंगे भाई? ये हमने तो ऐसे देखा बेसबैंड ट्रांसमिशन से कि उसको हमने पैदल जैसा है वैसे कि वैसा भेज दिया, ये ऐसा हो रहा है। बच्चा 20 तारीख तक जाके पहुंचा ही नहीं, मिला ही नहीं, वहां पे घर तक पहुंचा नहीं उसको। क्या करेंगे रे आशीष, जैद? सर फ्लाइट से भेजिए, रेल से। ट्रेननी पाठवून नाही तर बसनी सर. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। आपने जो ऑप्शन बोले एकदम सही है, ठीक है, एकदम बराबर है वो ऑप्शन। अगर आप क्या बोले, उसको यहाँ तक हमें वैसे की वैसी कंडीशन में पहुंचाना है, ऐसे जहां बच्चा है वैसे कि वैसे यहाँ पहुंचाना है, तो वी रिक्वायर सम टाइप ऑफ कैरियर। कैरियर जो ना ये बोलते हैं हम, वो चांदी की साइकिल सोने की सीट, कैरियर। कैरियर पीछे बिठाते उसको साइकिल पे, ठीक है, कैरियर पे बिठाया और लेके गए। किसी दोस्त को लेके जाते थे हम स्कूल को, पीछे कैरियर पे बिठा के, साइकिल के कैरियर पे बिठा के। साइकिल का कैरियर बताए ना, मैं साइकिल पे हो सर. अकेला और किसी को मैं डबल सीट भी बिठा सकता हूँ, कैरियर। तो वैसे कैरियर के नाम बोले आपने, तो ही कैन चूज सपोज एरोप्लेन, जैसे कोई किसी ने ऑप्शन बोला, आशीष ने बोला एरोप्लेन, एरोप्लेन में बिठा के उसको भेज सकते। समझो ये है वन टाइप ऑफ कैरियर, एरोप्लेन है। इसमें ये बच्चा बैठेगा औरंगाबाद से मुंबई की फ्लाइट में, जिंग 12 तारीख को ही समझो, सॉरी 1 तारीख को ही यहाँ तक बच्चा जैसे कि वैसा घर पे पहुंच गया। या वी कैन चूज अनदर कैरियर, कैरियर कोई भी यूज कर सकते हैं ना, ऐसा कुछ नहीं। हमने ये ट्रेन चूज की भाई, समझो ये हमने ट्रेन ये की है, ये है ट्रेन का इंजन, और ये बच्चा बैठा है ट्रेन में अभी। बच्चा कहाँ पे बैठेगा? समझो ये डिब्बे में ये बच्चों को हमने बिठा दिया था, कौन गया अभी? ट्रेन औरंगाबाद से निकली, ट्रेन पहुंची बॉम्बे में, बच्चा वैसे के वैसे ही मिलेगा, बराबर है। तो हमने क्या किया रे, तो इसमें कुछ लॉस नहीं हुआ, बच्चा घर तक पहुंच गया, ये दोनों कंडीशन में, ट्रेन में भी और प्लेन में बैठ के भी। ओके, सुन रहे आप लोग? आशीष? यस सर। हो सर. हाँ, दोनों भी कंडीशन में क्या यूज किया हमने? कुछ तो भी कैरियर यूज किया। प्लेन कैसी स्पीड से भागता है रे, कैसे जाता है वो? फास्ट जाता है ना। बच्चे के चलने से तो प्लेन की स्पीड कैसी है? फास्ट है सर. फास्ट है। ट्रेन की कैसी है रे फास्ट है. जैद? फास्ट है। इसका ही मतलब समझ लो, हमने क्या किया, एक पहली कंडीशन थी ये बेस बैंड ट्रांसमिशन की, मेरे भाइयों समझ लो, बेस बैंड ट्रांसमिशन में अगर मैं उसको ऐसे ही छोड़ दे रहा था तो ये यहाँ तक पहुंच रहा नहीं था। तो मैंने क्या किया, मैंने कुछ कैरियर यूज किया। कैरियर यूज किया इसका मतलब जिसकी हाई फ्रीक्वेंसी है, मैंने ये बच्चों क्या किया, इसमें बिठा दिया, ठीक है, और यहाँ पे बिठा के उसको भेज दिया, बराबर है। ये ट्रेन में समझो या प्लेन में समझो, उसको यहाँ पे बिठाया और भेज दिया, तो पहुंचा कि नहीं वो?
पहुंचा कि नहीं? पहुंच गया सर। पहुंच गया। तो ये प्रोसेस मैंने की, ठीक है, ये प्रोसेस की मैंने, तो इसको मैं बोल रहा हूँ मैंने सिग्नल को मॉड्यूलेट किया। तो मॉड्यूलेट किया इसका ही मतलब क्या है कि मैंने उससे क्या कर दिया, जो इंफॉर्मेशन थी मैंने उसको हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर पे सुपर इम्पोज किया। बराबर है, मैंने बिठाया ना इसको, बिठा के भेजा कि नहीं? हेलो, भेजिए सर, भेजिए सर। बराबर है। तो वो पहुंचा कि नहीं डेस्टिनेशन तक? समझ में आ रहा है क्या? यस तो सर, ऐसा भेजिए। समझो ये, हाँ, तो ऐसा समझो ये पहला अपना छोटा सा सिग्नल था, मैंने क्या कर दिया उसको, कुछ तो भी चेंजेस किए ना, चेंजेस किए ना, उसको एज इट इज भेजा, क्या प्लेन में बिठाया, ट्रेन में बिठाया और फिर भेजा, मैंने कुछ तो भी उसमें चेंजेस किए। वैसे ही समझो, अगर ये सिग्नल है, मैंने उसको मॉड्यूलेट किया, यानी ये थी देखो, अभी ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल था, ये देखो ये ऐसा अपना लो फ्रीक्वेंसी, मैंने इसको क्या कर दिया, उसको हाई फ्रीक्वेंसी सिग्नल पे सुपर इम्पोज कर दिया। ये हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर है, जैसे हमने ये प्लेन या ट्रेन कंसिडर की थी ना, हेलो, तो वैसे ही ये कैरियर सिग्नल है, मैंने ये सिग्नल को इसमें बिठा के भेज रहा हूँ। तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं मॉड्यूलेशन। ये कल हम और डिटेल देखेंगे। आ रहा है क्या समझ में? हेलो, यस सर, यस सर। ओके ठीक है, आज अभी थोड़ा ज़्यादा देर हुआ, कल दीपाली को भी बोलो ज्वाइन करने के लिए, क्योंकि ये कैसे बेसिक कंसेप्ट है, अगर वो समझ में नहीं आए ना आपको आगे कुछ समझ में नहीं आएगा। और देखो अभी मैं आपको समझ में आने के लिए एकदम स्कूल लेवल से भी इसमें समझाता हूँ, छोटे बच्चों को जैसे समझाया वैसे। तो अगर ये आपने मिस कर दिया तो प्रॉब्लम होगा, उसको बोलो थोड़ा कल ज्वाइन करने के लिए। मैं लगे तो आपको भी समझ में नहीं आया होगा, अभी भी पूछो, आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो मैं रिपीट करता हूँ, वैसा कुछ नहीं। मुझे अभी ये जो एग्जाम चल रही है ना, थर्ड ईयर के बच्चों की एग्जाम भी चल रही है, तो उसकी वजह से पहले शेड्यूल ये रहता है। तो आप जब रिक्वेस्ट भेजी जाती है ना लेक्चर की, जब है शेड्यूल के हिसाब से, तो ज्वाइन करना चाहिए ना। कुछ प्रॉब्लम है क्या? आप पूछो, क्वेश्चन पूछो कुछ भी, क्वेश्चन पूछो, आप क्या पूछना चाहते हो बोलो, कुछ डाउट है क्या आपको? नहीं चैट सर। बॉक्स में देखो, नहीं तो अनम्यूट नहीं करना तो, है क्या कुछ डाउट? नहीं सर। होगा, ठीक है, कल हम ये करेंगे और कल मिलेंगे, मैं लिंक भेजूंगा कल। कल शायद पता नहीं मुझे छुट्टी है क्या, क्या है, 2 अक्टूबर है, तो देखेंगे क्या शेड्यूल है कल के हिसाब से। तो कल अगर होगा तो प्लीज ज्वाइन टाइम पे करते जाओ, क्योंकि इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है। हाँ, दीपाली को भी बोलो कि ऐसा ऐसा पढ़ा है बोल के। ओके, चलो गुड डे, मैं एंड करता हूँ अभी सेशन।